इंडिया न्यूज। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने पिछले कुछ दिन में अपनी कोशिशें तेज की हैं, उसके बाद अब ऑपरेशन में भी तेजी है, जो सेना के जवानों के जरिए अलग अलग जगह अलग अलग वक्त पर अब आगे बढ़ाए गए हैं। यूके देवनाथ सर, 5 अगस्त 15 अगस्त या बीता हुआ अभी जो करगिल विजय दिवस देश भर में मना है, वो भी गर्व के साथ मना है। ये गर्व, ये अमन, ये चैन, ये सुकून, ये बेहतर, ये खुशी, हैप्पी फेसेस, ये पाकिस्तान को भाते नहीं ना? एकदम। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज जो हैं, खासतौर से आईएसआई की जो सीनियर अफसरान हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनको लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर में कुछ बॉम्ब विस्फोट करके वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगला देंगे भारत सरकार के विरुद्ध, कश्मीर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके विरुद्ध। ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के जो ये सिरफिरे आतंकवादियों के आगे और तो और भारत सरकार ने भी अपनी नीति बदल ली है। सुरक्षा बलों को अब ये आदेश दे दिया गया है कि इससे पहले कि आतंकवादी हमें सरप्राइज अटैक करें, उसके पहले ही हमारी सुरक्षा बल जो हैं वही आतंकवादियों को घेर कर उनको सरप्राइज हमले में मार देंगे। इसके अलावा पूरे एलओसी की जो रखी की गई है, उस एप्रिसिएशन में करीबन 24 नए आतंकवादी रूट्स का अंदाजा लगाया गया है कि शायद इन 24 नए रूट से आतंकवादी रात के अंधेरे में आ सकते हैं। यहाँ पर इन पर करीबन 70 जगह पर डबल फेंसिंग की जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी पर जाएं या एलओसी पे जाएं तो आपको वहां पर फेंसिंग नजर आएगी, लेकिन 70 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर क्योंकि वो सेंसिटिव है या दूर दराज का इलाका है, वहां पर एडिशनल फेंसिंग बनाने का काम स्टेट की सिविल एजेंसीज को सौंप दिया गया है। 40 सर्च लाइट, यानी ये बहुत ही पावरफुल लाइट्स होती हैं, फ्लड लाइट्स, इनको भी सेंसिटिव जगह पर जहां से आतंकवादी भारत में घुस सकते हैं लगाया जा रहा है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में या आने वाले इलेक्शन के माहौल में कोई गड़बड़ी ना हो। इलेक्शन कमीशन ने वहां पर दौरा करना शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की है कि आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर कम से कम 8000 एडिशनल सुरक्षा बल वहां भेजे जाएं। जैसा कि जनरल माथुर ने बताया, सुरक्षा बल आसाम राइफल्स वहां पहुंच चुकी है। 2000 बीएसएफ पर्सनल जो है उड़ीसा से डिस्पैच किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में है, ताकि आने वाले इलेक्शन के समय किसी भी अनवांटेड एलिमेंट्स को, अनवांछनीय लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें कश्मीर के इलाके बॉर्डर से बाहर रखा जाए। जी, जिस तरीके से अभी की सिचुएशन है यूके देवनाथ सर, क्या 5 अगस्त या 15 अगस्त बड़ा चैलेंज रहने वाला है, या फिर उसके बाद जो इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंचेगी और फिर सबसे बड़ी बात इलेक्शंस करवाना? जी हाँ, सक्सेसफुल इलेक्शन कराना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद हैं और इनफैक्ट उनको एक गर्व का भी अनुभूति होता है जब हमारी आर्मी, जब हमारे सीएपीएफ के जवान ये देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने में सुरक्षा बल मदद कर रहे हैं। तो ये किसी भी सुरक्षा बटालियन, किसी भी आर्मी बटालियन के लिए, आरआर के लिए या लोकल जो सीआरपीएफ बीएसएफ बटालियन है उनके लिए बहुत ही गर्व का एक मौका होता है। एक्शन जरूरी था भी पिछले कुछ दिन में, जैसे आतंकी गतिविधियां बढ़ी, जैसे श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ या अलग अलग जगह आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, या फिर उन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई जिन्हें वक्त पर नाकाम कर दिया गया, उसके बाद जरूरी भी था गियर को चेंज करना। मेजर जनरल माथुर, क्योंकि जब जब आतंकी ठिकाने नस्तानाबूद हो रहे हैं, वहाँ से अमेरिकी राइफल मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया मेड वेपन मिल रहे हैं, चाइनीज पिस्टल मिल रही हैं, और ये जो अत्याधुनिक हथियार और गैजेट से लैस हैं ये आतंकी, इसके बाद ज़रूरी भी तो है ना कि भारतीय सेना भी अपना गियर चेंज करे और अब टॉप गियर में जाकर ये सर्च ऑपरेशंस और बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए जाएं।
रचना, बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक बात मैं आपको थोड़ा सा असहमति के साथ बता देना चाहता हूँ, भारतीय सेना सदैव टॉप गियर में रहती है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ये अब गियर बदली करने का इस समय जो जो मतलब है वो ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि पीर पंजाल के दक्षिण में ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पीर पंजाल के उत्तर से भी। तो ना तो उत्तर घाटी से दक्षिण में आ सकता है, ना जम्मू रीजन से उनको वहां जाने दिया जाएगा। जम्मू रीजन पे उनको खोज करके उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, ये बात आप समझ लें। अब जहां तक सवाल लाइन ऑफ कंट्रोल का है, देखिए ये जितने भी रूट्स होते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, कि मैंने 3 टियर्ड आर्किटेक्चर बताया डिफेंसिव का, काउंटर टेररिस्ट और डिप्लॉयमेंट का। तो पहला टियर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। वहां पर इंजीनियर्स ने, आर्मी इंजीनियर्स ने फेंसिंग करी है। ये 2001 में शुरू हो गया था ये फेंसिंग का काम, लेकिन वहां ऐसी परिस्थितियां हैं कि उस फेंसिंग को लगातार मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और उस फेंसिंग को दोबारा जहां से वो निकल जाती है वहां दोबारा लगाने की जरूरत पड़ती है। इट्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इतना एक्यूरेट एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आपका एग्जिस्टिंग है कि आप देखिएगा कि बिना एनकाउंटर के, बिना किसी टकराव के कोई इन्फिल्ट्रेशन मेरे हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे संभव नजर नहीं आता। आप ये देखेंगे, नहीं एक सेकंड और ये जो पाकिस्तान के जो आप हथियारों की बात कर रही थी, विदेशी मेड हथियार पहले भी मिलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो जिन लोगों से ये हथियार मिल रहे हैं वो लोग एक्चुअली पाकिस्तान की सेना के या पाकिस्तान के पूर्व सैनिक हैं। क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज की तारीख में कश्मीर का जो युवा है वो अपना घर छोड़ करके इस जिहाद के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। उनको लोकल रिक्रूटमेंट 0 के आसपास है, इसलिए उनको सारे अपने वहां से, पंजाब से, सिंध से निकाल करके या से पूर्व सैनिकों को भेजना पड़ रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से वजह है, और इतना अच्छा ऑपरेशन होने वाला है सर्प विनाश की तरीके का एक इतना बड़े लेवल पे कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको खबर मिलेगी कि यहाँ पर पुराने पिछले जैसे हालात हो गए। इलेक्शंस करवाना सबसे बड़ी आज की तारीख में मेजर जनरल माथुर उस वक्त का कर रहे हैं, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस इंतजार में, क्योंकि ये जो घटनाएं पिछले कुछ दिन में बढ़ी हैं, या ये कहिए आतंकी बढ़े हुए हौसले के साथ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पीछे खदेड़ना भी जरूरी है, उनका खात्मा भी जरूरी है। और आपने जो इंडिकेशंस दिए हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और आतंकियों का जड़ से खात्मा होगा, उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार हिंदुस्तान के लोगों को है। इन सबके बीच में ही जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार, जो कि अलग अलग वक्त पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इन सब के बीच ही सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फिर चाहे वो पहाड़ के इलाके हो, जंगल के इलाके हो, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, सेना ये ऑपरेशन चला रही है। राजौरी में, पुंछ में, कुपवाड़ा में सेना के ये सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। आतंक की सफाई के लिए सेना ये सर्च ऑपरेशंस चला रही है, और इन्हीं सर्च ऑपरेशंस को चलाते हुए, आतंकियों तक पहुंचते हुए कई ऐसे लिंक हैं जो सेना के जवानों को मिले हैं, और उन्हीं के चलते लोकल सपोर्ट भी खंगाला गया, जिसमें कि कल ही खुलासा हुआ 6 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो इन्वॉल्व पाए गए हैं लोकल सपोर्ट के तौर पर। और इसीलिए बार बार जब आतंकियों की खात्मे की बात आती है तो एक मेन वजह होती है लोकल सपोर्ट, क्योंकि अनुमान ये लगाया जाता है कि ये गांव देहात के लोग हो सकते हैं, ये अशिक्षित लोग हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर 6 सरकारी कर्मचारी इसमें सामने आ जाएं यूके देवनाथ सर, तो बड़ा मुश्किल होगा पहचानना, जिसमें 6 सरकारी कर्मचारी में 5 तो पुलिस वाले थे। तो कैसे ये पहचाना जाएगा कि कौन आतंकियों के साथ मिला हुआ है, कौन सपोर्ट कर रहा है? आप ये भी हैरान कर रहा था कि 6 जो सरकारी कर्मचारी हैं ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, और टेरर फंडिंग में वो पैसा जा रहा था। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से जे.एन.के पुलिस का भी अपना एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट है। इनका मुख्य काम ये है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर नजर रखती हैं। तो ये पकड़े गए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उनका जो इंटरनल
विजिलेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जे.एन.के पुलिस की तादाद हजारों में, 40,000 से ज़्यादा जे.एन.के पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले हैं। तो उसमें से अगर अभी 6 को आइडेंटिफाई किया गया है, या स्कूल के जो कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर में स्कूल टीचर्स और स्कूल कर्मचारियों की तादाद जो है वो शायद लाख के आसपास होगी। तो 6 लोगों को अगर आइडेंटिफाई किया गया है तो ये लगता है कि 2 चीजें हैं। एक तो सिक्योरिटी तंत्र ठीक से काम कर रहा है, इंटरनल विजिलेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये भी बता रहा है कि बहुत छोटी तादाद में कुछ इक्का दुक्का लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूरे पॉपुलेशन का हो सकता है कि मात्र 1% लोग या 0.5% लोग जो हैं वो कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने में पाकिस्तानी एजेंट्स की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी। जिस तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहा है, ये जो कामयाबियां एक के बाद एक सेना के जवानों को या सुरक्षा एजेंसियों को लग रही हैं, उसी पर आगे बढ़ते हुए अब ये ऑपरेशंस तेज किए गए हैं, अलग अलग तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये सुरक्षा बढ़ाई जानी ज़रूरी है भी। लेकिन मेजर जनरल माथुर सर, ये जो पाकिस्तान है ऐसा तो है नहीं कि अकेले दम पर उछलता है। ये जो चीन का सपोर्ट रहता है या फिर गलत मंशा में अगर चीन बढ़ावा देता है या साथ देता है, तो हमें तो दो तरफा सावधान होने की जरूरत है। बिल्कुल रचना, देखिए मैंने कई दफा ये बात कही है कि परमानेंट इंटरेस्ट है, और चीन का इंटरेस्ट भी ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से भारत में कमियां करे, भारत में गड़बड़ियां करे, भारत के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को किसी ना किसी तरह से बाधित करने का प्रयास करे। तो वो चीन भी कोई ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ेगा जो कि हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने में पाकिस्तान की या पाकिस्तान के जिहादियों की मदद करने में मदद करें। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कर नहीं सकते, चीन को भी पता है वो भारत की सेना का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान को भी पता है। और मैं एक कदम और आगे जाऊंगा, ढाई फ्रंट भी अगर एक साथ लड़ना पड़ेगा, जो कि जनरल रावत साहब कहते थे, ढाई फ्रंट पे भी लड़ने के लिए सेनाएं तैयार हैं, हमारे पास इनफ वेयरविदॉल है। तो ये उनको मालूम है। तो अब उनको लगता है कि एक तरीका ये हो सकता है कि सिर्फ अब कोई अनरेस्ट फैलाया जाए इंडिया में, खास करके उस जगह पर जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि देखिए किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है, किस प्रकार से आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को क्या परेशानी हो रही है कि उनको पीओके में भी रिक्रूटमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वहां पर तो आप ये देखिए पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन बन करके सामने आ रही है, उससे पाकिस्तान बेहद बुरी तरह से बौखलाया हुआ, डेस्परेट, एब्सोल्युटली डेस्परेट परिस्थिति में पाकिस्तान आज की तारीख में है। और वो हर वो काम करने का प्रयास करेगा जिससे कि यहाँ गड़बड़ी फैलाई जा सके, अमरनाथ यात्रा के 15 दिन और बचे हैं, उसमें कुछ किया जा सके, इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ा जा सके। लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि इस प्रकार की कोई भी अपने उस चाल में मुझे लगता नहीं है कि वो कामयाब होने वाले हैं इस बार, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो लोकल सपोर्ट है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो आज की तारीख में जो या तो न्यूट्रल था या पाकिस्तान के जिहादियों की तरफ था, वो आज की तारीख में पूरी तौर पे भारत और भारतवर्ष के साथ है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत आपकी बनने वाली है कि आपको माथुर सर, ये मैं आपसे अगला पूछने वाली थी, ये जो लोकल सपोर्ट होता है इसे कैसे पहचाना जाता है और कैसे पहचाना जाए? अब जैसे मैंने बताया कि 6 सरकारी कर्मचारी हैं, 5 पुलिस वाले हैं, एक टीचर है, इन पर भला कौन शक करेगा कि हो सकते हैं आतंकियों के साथ मिले हुए या ड्रग्स या हथियार की सप्लाई कर रहे होंगे, उन्हें बेच रहे होंगे, जो पैसा है वो टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। साथ ही साथ वो आम लोग जो घरों में रहते हैं, अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं, घर का गुजारा चलाते हैं, कैसे पहचान होगी कि आतंकियों के साथ मिले हुए हैं? रचना देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंटी टेरर डिप्लॉयमेंट होता है कि यूनिट के बेसिस बनते हैं, कंपनी के या कंपनी से छोटे बेसिस होते हैं और हर बेस में वो रहते हैं और उसके बाद वो ऑपरेट करते हैं। कल भी मैंने बताया था कि सिक्योरिटी लाइज इन द पेरिफेरी, तो वो पेरिफेरी को डोमिनेट करते हैं,
रूटीनली, कोई खबर है अथवा नहीं है, लेकिन वो रूटीनली पूरा एरिया डोमिनेट किया जाता है ताकि कोई किसी किस्म की हरकत ना होने पाए। ये तो अब ये जितने भी पोस्ट हैं उन तमाम पोस्ट का अपना एक इंटेलिजेंस कलेक्शन ग्रिड होता है। उस इंटेलिजेंस ग्रिड में जो वहां की लोकल पॉपुलेशन में हमारे जो लोग हैं, इनफैक्ट बहुत परसेंटेज आज की तारीख में हमारे लोग हैं, तो वो किसी भी प्रकार की अनयूजुअल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम हो रहा हो, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने देखा कि रेगुलरली एक बंदा रोज सेम टाइम पर कुछ खाने का सामान, मीट बेसिकली लेकर के एक जगह पे जा रहा था जंगल में। खासतौर पर वो लोग जो जंगलों में छिपे होते हैं उन तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है? क्योंकि जंगल में बहुत टाइम तक जी मेजर जनरल ग्रिड है, क्योंकि टाइम की कमी होता है। जी मैं समझ गई आपकी बात। जंगल में छिपे हुए आतंकी बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें लोकल सपोर्ट मिलता है जो वहां पहुंचाते हैं, उन पर नजर रखी जानी चाहिए, जो कि अभी रखी ही गई, जिसके बाद एक के बाद एक ऐसे लोकल सपोर्ट का खुलासा हुआ है। मेजर जनरल माथुर, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।